हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग न्यूज़पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं, जिसमें हम जो है न्यूज़ को न्यूज़ की तरह नहीं बल्कि यूपीएससी के टॉपिक के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है आज का सुओ मोटो। जब भी आप सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का कोई डिसीजन सुनते होंगे तो उसमें कभी न कभी आपने सुओ मोटो शब्द जरूर सुना होगा। तो इसी इसी को जानते हैं, सुओ मोटो क्या होता है। सुओ मोटो, देखिए, सुओ मोटो का मतलब होता है ऑन इट्स ऑन मोशन। इसका अंग्रेजी मतलब होता है ऑन इट्स ऑन मोशन, और हिंदी मतलब होता है कि खुद की पहल पर या स्वयं की पहल पर। स्वयं की पहल पर जब भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट किसी मामले को किसी के एप्लीकेशन देने पर या फिर किसी थर्ड पार्टी की पहल करने से पहले ही खुद के संज्ञान से किसी केस को शुरू करती है, प्रोसीडिंग्स को शुरू करती है, तो उसे कहा जाता है सुओ मोटो एक्शन। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ले सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 है। सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 है और हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल 226 है। इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जो है सुओ मोटो एक्शन ले सकता है, और हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत जो है सुओ मोटो एक्शन ले सकता है। अब हम समझते हैं कि सुओ मोटो एक्शन कब कब लिया जा सकता है। तो देखिए, कब कब लिया जा सकता है या किन परिस्थिति में सुओ मोटो एक्शन लिया जाता है। एक होता है जब कोई भी अर्जेंसी हो, मतलब कि कोई मामला ऐसा हो गया हो जो कि बहुत ज्यादा गंभीर हो, और जनता जो है न्याय की मांग कर रही हो, लेकिन उस समय तक किसी ने भी जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है एप्लीकेशन नहीं दिया हो या फिर नामांकन नहीं कराया हो इस चीज़ के लिए कि जो है इसकी सुनवाई करी जाए। तो उससे पहले ही अगर जो है सुप्रीम कोर्ट करता है तो उसके अंतर्गत आता है ये। तो अर्जेंसी हो गया किसी केस का, ठीक है। फिर ये होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट की कोई बात हो गई। पब्लिक, जैसे आपने सुना होगा ना, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में जो होता है, क्या होता है कि कोई भी मामला जो कि सार्वजनिक रूप से या सार्वजनिक मुद्दों से जुड़ा हुआ होता है, तो उसमें कोई ना कोई थर्ड पार्टी जो है इसमें एप्लीकेशन देती है PIL में। तो ये भी उसी तरीके से ही है, लेकिन इसमें एप्लीकेशन देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन काउंट इसको भी किया जा सकता है। उसके बाद ये होगा कि जब भी पब्लिक को डायरेक्टली कोई भी चीज या कोई भी घटना इफेक्ट कर रही हो, जैसे कोई भी घटना हो गई, ठीक है, और वो जो है डायरेक्टली डायरेक्टली पब्लिक को इफेक्ट कर रही हो, डायरेक्टली इफेक्ट कर रही हो टू पब्लिक, तब उसको जो है एक्शन लिया जा सकता है। या फिर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, मूल अधिकारों का मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो या उल्लंघन हो रहा हो, उस केस में जो है सुमोटो एक्शन लिया जा सकता है। मूल अधिकारों का फिर या फिर लीगल राइट्स का को भी इसमें शामिल किया जाता है। लीगल राइट्स का हनन हो रहा हो तो भी जो है सुमोटो एक्शन लिया जा सकता है। और ये तो हो गया कि ये संवैधानिक प्रावधान है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये संवैधानिक प्रावधान, संवैधानिक प्रावधान हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया कंडीशंस, ये हो गया कंडीशंस कि किन परिस्थितियों में जो है ये एक्शन लिया जाता है। और एक चीज और हम समझेंगे कि जो है किस आधार पर जो है ये एक्शन लिया जा सकता है, बेसिस क्या है उसका, ठीक है। बेसिस क्या है, किस आधार पर जो है ये सुमोटो एक्शन लिया जा सकता है। तो एक तो हो गया कि न्यूज रिपोर्ट्स के आधार पर, ठीक है।
दूसरा जो होता है वो लेटर्स के आधार पर, किसी ने लेटर वो पोस्ट किया सुप्रीम कोर्ट में, लेटर्स के आधार पर जो है ये एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। और ये एक्शन लिया जा सकता है पब्लिक पब्लिक पिटिशंस, जैसे कि हमने पीआईएल बोला था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर, तो या पब्लिक पिटिशंस के आधार पर लिया जा सकता है, या फिर कोई भी अन्य, मतलब कि जैसे कि कोई भी अन्य सोर्सेज के माध्यम से, जो भी अगर सुप्रीम कोर्ट को जो है कोई सूचना मिलती है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है और वो जो है पब्लिक को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, तो उसके आधार पर भी, तो यहाँ पर लिखेंगे एनी अदर सोर्सेज से भी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है तो उस आधार पर भी जो है ये एक्शन लिया जा सकता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जो है ये सुओ मोटो एक्शन क्या है, ठीक है। एक बार हम पूरा देख लेते हैं। सुओ मोटो एक्शन क्या होता है? ऑन इट्स ऑन मोशन, यानी स्वयं की पहल पर। संवैधानिक प्रावधान क्या है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226। कंडीशन क्या है? जब अर्जेंसी हो, जब पीआईएल हो या डायरेक्टली इफेक्ट करता हो टू पी पब्लिक, मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो या फिर लीगल राइट्स का हनन हो रहा हो, ठीक है। तब और बेसिस क्या कि किस आधार पर? न्यूज रिपोर्ट्स के आधार पर, लेटर्स के आधार पर, या एनी अदर सोर्सेज से कोई भी इंफॉर्मेशन मिली सुप्रीम कोर्ट को, वो और पीआईएल के आधार पर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया क्या? ये हमने देख लिया सुओ मोटो एक्शन। अब हम देखते हैं अब ईपीएफओ 3.0, ईपीएफओ ईपीएफओ 3.0, ठीक है।